से दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक है। बीजेपी मुख्यालय विस्तार में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होगी। यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल बैठक में मौजूद हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन चुनाव को लेकर मीटिंग में चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद हैं। राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संगठन में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय विस्तार में बीजेपी की महत्वपूर्ण बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हैं। इसके अलावा भी संगठन चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चा अध्यक्ष भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, ये जो संगठन विस्तार और चुनाव को लेकर बैठक दिल्ली में चल रही है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? नहीं, देखिए दिव्या, आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली मुख्यालय पे जो है एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया। और दूसरी चीज बताया, राष्ट्रीय देखिए पदाधिकारी जो है, प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री हैं, राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चे के अध्यक्ष, सभी को बुलाया गया। देखिए 2027 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी रणनीति मानी जा रही है। दूसरी चीज भी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद में कहीं ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ये बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उसी को लेकर देखिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो बैठक में, उनके नेतृत्व में बैठक होगी और सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सभी को बुलाया गया। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसको लेके ये माना जा रहा था कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव होगा। क्योंकि जो जानकारी सूत्रों से हम लोगों को मिल रही है कि लोकसभा 2024 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है कहीं ना कहीं वो विसर्गात जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। उसी को लेके देखिए ये चुनाव जो 9 सीटों पे हुआ है उसमें भी दिव्या ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप ये कह लीजिए कि सहयोगी दल ने सहयोग नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता है जो जिन्होंने अपनी पार्टी को ही पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। ये सूत्रों से जानकारी है। तो कहीं ना कहीं संगठन को इसलिए बदलाव भी करना जरूरी है। कहीं ना कहीं इस संगठन में जब बदलाव होगा तो नए तरीके से सबको जोड़ा जाएगा, बात रखी जाएगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है, सभी को पता है। तो अब ये 2027 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। उसी के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष, जो राज्य में जो भी संगठन मंत्री हैं, सह मंत्री हैं, तो सभी को कहीं ना कहीं एक चुनाव के बाद में, प्रक्रिया के बाद में बदला जाएगा। इसी को लेकर ये बैठक, और ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या फेरबदल होते हैं। जी दिव्या। अच्छा, आपने जिस तरीके से कहा, मैं सूत्रों के हवाले से अभी खबर है कि भीतर घात हुआ है, लेकिन ऐसी किसी भी खबरों से बीजेपी हमेशा इनकार करती रही है और संगठनात्मक लिहाज से बीजेपी अन्य दलों से मजबूत भी है। ऐसे में किस तरीके के बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए दिव्या, आपको ये अहम बात बता दूं कि कोई भी दल जो है वो भीतरघात की बात हो या अपने कार्यकर्ताओं की बात है वो मानती नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव हम लोगों ने देखा, चुनाव के जो नतीजे देखे, तो उसी के बाद में कहीं ना कहीं नेताओं की जो सक्रियता थी वो कहीं ना कहीं शून्य थी। उसको लेके बड़ा मामला था। अब देखिए 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ, सहयोगी दल की अगर बात की जाए तो सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल है, डॉक्टर संजय निषाद है, कई ऐसे आरएलडी के जयंत चौधरी है। तो कई जो संगठन है उन लोगों ने कहाँ पे किस तरह का काम किया ये भली भांति सभी जानते हैं। दूसरी चीज आपको बताया, जो संगठन में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं तो उनको भी जगह मिलती है। तो कहीं ना कहीं जब जगह मिल जाती है तो उसके बाद में नेता संतुष्ट हो जाते हैं,
वरना कहीं ना कहीं देखिए सांसदों से भी जो नाराजगी थी या कैंडिडेट से नाराजगी होती, वो उसकी वजह से काम नहीं कर पाते, जिसके बाद में अब संगठन में जब बदलाव होगा तो उसके बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है एक नए तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश में काम करेगी। खास करके उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है जी। 2027 का, उसके लिए अभी से रणभूमि बनाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। जी। और ये बैठक के बाद में ये साफ निकल के आ जाएगा कि प्रदेश में कौन किस पद में रहेगा, कैसे कार्यकर्ताओं को मैनेज करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये देखने वाला बड़ा सवाल होगा। जी दिव्या जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।